कैसे हो आप लोग? मैथ्स पढ़ा पढ़ा के ना सच्ची में बस दिमाग अपसेट हो गया है। मैं सोचा लाओ आज थोड़ा हिंदी पढ़ाते हैं, देखते हैं हिंदी मज़ा आता है कि नहीं। काफ़ी दिनों के बाद आज बुक खोल रहा हूँ हिंदी सब्जेक्ट, मज़ा आएगा, देखते हैं। तो मैं आपके चैप्टर वाइज देख रहा था, एक चैप्टर मुझे दिखा छापा। छापा पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। छापा एक्चुअली छापा बोले तो क्या दू, क्या छाप के साले, ऐसा सुनने में आता है ना। ये छाप दे रहे, छाप दे उसको। एक्चुअल छापा का मतलब होता है रेड। हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, छाप दूंगा तेरे को, एक ज़्यादा बोला तो। लेकिन आपकी बुक में छापा का मतलब होता है रेड। तो स्टार्ट करते हैं छापा चैप्टर। ये एक हंसमुख वाली पोयम है, एक स्टोरी है जिसमें आपको जब हंसना है। तो जो राइटर है, जो पोएट है, वो अपनी तरीके से बात करता है। उसके घर में छापा पड़ा हुआ है, उसके घर में रेड पड़ी हुई है। वो बोलता है, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा छापा पड़ा। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि अरे भाई मेरे घर में रेड पड़ी हुई है, कोई छोटी मोटी रेड नहीं पड़ी, बहुत बड़ी रेड पड़ी है। ऐसा लगता है कभी घर में सारा पैसा पड़ा हुआ था। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? वे आए, कौन आए? भैया ऑफिसर लोग आते हैं ना टाई लगा के। आए, बोले सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, मेरी आंखों में है। कई रात से सोया नहीं हूँ, देख लो सोना मेरी आंखों में है। परेशान हो गए रेड मारने वाले ऑफिसर। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो, स्वर्ण दो। गुस्से में आकर बोले, स्वर्ण दो, स्वर्ण दो। मतलब सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना दो। मैंने जोश में आकर बोला, कहा स्वर्ण मैंने अपने कब्र में बिखरे हैं। बोलते हैं भैया सुनहरे शब्द जो होते हैं मैंने अपने पोयम में लिखे हैं, जाओ ले लो वहां से, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले, गुस्सा कर बोले, तुम समझे नहीं क्या? हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैंने बोला मेरे कवि के अंदर जितने भी अर्थ हैं सारी उसमें से ढूंढ के निकाल लो, मेरी सारे अर्थ पोयम में है, जाओ ले लो। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ भी लेना। वे कड़कड़ा कर बोले, अरे ऑफिसर लोग अपने कड़कड़ा कर दम गुस्से में आ बोले, सोना चांदी की बात हो गई, चांदी कहाँ है? चांदी, चांदी मेरे बालों में आ गई है, बुढ़ापा आ रहा है, मेरे बाल वाइट हो रहे हैं, यही चांदी है मेरी। मैं भड़क कर बोला। वे उद्वृंत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? शुरुआत हुई थी कहाँ से? सोना कहाँ है। अब आए कहाँ पे? नोट कहाँ है भैया, नोट। गुस्सा कर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? तो मैंने भी एकदम हंस कर जवाब दिया, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार कर लूंगा साहब, अभी नोट्स बनाने की जरूरत क्या है, आने दो एग्जाम, नोट्स तैयार कर लूंगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं गरज कर बोला, उसने बोला हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा मतलब होता है रुपया, नोट्स। ये भी बोले बोले लरज कर, मुद्राएं मेरे मुख पर है, देख लो मेरी स्माइल, देख लो ये मेरी मुद्राएं हैं। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। फिर शयन कक्ष में घुसे गए। शयन कक्ष मतलब जहाँ पर आराम किया जाता है। घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे, इधर नोच उधर नोचने लगे। उन्हें टूटी अलमारी को खोला, गए कपूस की निकाल रहे, ये खोल रहे, कपाट को खोले, कुछ मिला ही नहीं। बच्चों की गुल्लक तक नहीं तोड़ा, खोल के निकाल लिए, पर सब में मिला एक ही तत्व। सब में मिला एक ही तत्व। तत्व मतलब पार्ट्स, इंग्रेडिएंट्स, कुछ चीजें। कवि ने अपने भाषण में बोला है, सब कुछ खोल डाला, तकिया नोच डाला, पलंग तोड़ डाला, कबाड़ तोड़ डाला, सब खोल डाला, लेकिन सब में मिला एक ही तत्व। कनस्टरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्टरों मतलब क्या होता है? टीन का एक बॉक्स होता है,
जैसे आज के टाइम पे वो आप तेल मंगाओ कभी, कोई भी तेल, राई का तेल या मीठा तेल, 17 लीटर 18 लीटर के बॉक्स आता है ना, पूरा टीन का होता है, टीन, गांव में टीन बोलते हैं, तो कनस्टर भी कुछ लोग उसको वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारे पोइट क्या बोलते हैं, कनस्टरों को ढूंढा, मटकों में ढूंढा, सब में मिला बस एक ही, शून्य ब्रह्मांड, कुछ नहीं मिला। देख कर मेरे घर में ऐसा आर्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। इतना कुछ ढूंढने ढांडने के बाद उनका चेहरा मुरझा गया। भैया क्यों मुरझा गया? आए थे सोना चांदी रुपया पैसा मुद्रा, मिला क्या? चांदी जैसे बाल, स्वर्ण जैसे वर्ड, मुद्रा जैसे हंसी, और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुणों से रस समा गया। वो बोले, क्षमा कीजिए जनाब, आपके घर हम आके परेशान हुए, आपको परेशान किए, सूचना हमको शायद गलत मिल गई थी, हम आपके घर पे छापा मारे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जा रहे थे। मैंने उन्हें बताया, रुको जनाब, रुको जरा, आप बड़े बड़ों के घर जाते हैं, उनके यहाँ जो मिलता है आप लेके जाते हैं, हमारे घर कुछ नहीं मिला, कुछ हमको देखते तो जाइए। अब जब मेरे घर बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं हमारे पोएट कि जिनके घर में सोने चांदी पलंग जैसे भरे होते हैं, आप उन्हें बड़ा अच्छे से निकलवा दे, हमारे घर में तो कुछ निकला नहीं है, हमें कुछ देते जाइए। कैसा लगा स्टोरी आप लोगों को, पोयम? स्टार्टिंग में हंसी आ रही थी, बाद में थोड़ा सा उतना ठीक हंसी नहीं आई, लेकिन मज़ा आया। सोने जैसे बाल, चांदी जैसे बाल, सॉरी चांदी जैसे बाल, सोने जैसा मुद्रा, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। अब इसमें से अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो कैसे आएंगे? सूचना के अनुसार कीर्ति कीजिए, कीर्ति पूर्ण कीजिए। कवि ने छापा मारो से मांगा, मतलब कवि ने छापा मारो से मांगा। छापा मारो कौन? ऑफिसर लोग जो आए थे रेड, उनसे क्या मांगा वो आपको लिखना है। क्या मांगा था कि भैया कहीं कुछ मिलता नहीं है, हमको तो कुछ दे के जाओ, हमारे घर में कुछ मिला नहीं है। घरों की स्थिति दर्शाने वाले पंक्तियाँ समृद्ध और अभ्राव्यस्त। अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लीजिए। भावार्थ मतलब क्या होता है? जो आपने समझा उसको आप अपने ओन से लिखिए। तो बाकी तो कुछ है नहीं, कुछ ग्रामर से रह गए हैं। बाकी पोयम अच्छा था, चांदी जैसे बाल।